हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अर्जुन ग्रोवर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा आज का बोलने का विषय इस वीडियो में है हमारा फोर्थ एंड द लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन विच इज़ विटामिन के। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वीडियोस में मैंने विटामिन्स के बारे में बहुत ज़ोर दिया है कि विटामिन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दी है, उनकी इम्पोर्टेंस, उनके फंक्शंस, उनकी कमी यदि डाइट में होगी तो क्या क्या नुकसान होंगे, और हमारी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होती है उनका इलाज हमारी डाइट में ही छुपा है, यानी कि डाइट का एनरिच होना हमारे वाइटामिन से। सो उस वाइटामिन इनरिच्ड डाइट की इम्पोर्टेंस समझते हुए आज हम जानेंगे वाइटामिन के बारे में। वाइटामिन के, वो वाइटामिन के जिसे जाना जाता है ब्लीडिंग जब होती है तो समय पे उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, प्रॉपर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। क्लॉट फॉर्मेशन व्हेनेवर इट इज नेसेसरी, एक्स्ट्रा क्लॉट फॉर्मेशन नहीं, वो डिजीज वाला क्लॉट फॉर्मेशन नहीं। तब जब हमारी इंटरनल या कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो तो वक्त रहते क्लॉट बना लेना और ब्लीडिंग को रोकना। जख्म है तो उन जख्मों को भरना वक्त रहते, ये सारा का सारा काम है विटामिन के का। वो विटामिन के जो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो विटामिन के जो कि दो तरह का है, K1 और K2। K1 जिसे हम फाइलोक्विनोन कहते हैं और K2 जिसे हम मीनाक्विनोन कहते हैं। ये इनके साइंटिफिक नेम है, केमिकल नेम है। K1 के और K2 के फंक्शंस तकरीबन सेम है। K1 K2 में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये इनका डिफरेंस, वो जो उनकी डिवाइडेशन की गई डिपेंडिंग अपॉन देयर सोर्स। देखिए K1 जो है, K1 हमें मिलता है नेचुरली, हमारा जो है वो प्लांट्स से, कुछ एनिमल भी है, कुछ डेयरी सोर्स भी है। K2 मेजरली हमें मिलता है गट से, इंटेस्टाइन से, यानी हमारी आंतड़ियों से। आंत के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जो है एक तरह का फ्लोरा, यानी एक तरह का गुड बैक्टीरिया है, नॉट बैड, गुड बैक्टीरिया है जो कि प्रोड्यूस करता है K2 प्रोडक्शन, K2 प्रोडक्शन इन नेसेसरी क्वांटिटी। और साथ ही साथ K2 का जो सोर्स है एनिमल सोर्स भी है, कुछ डेयरी सोर्स भी है, एंड स्पेशली फर्मेंटेड फूड जितने भी हैं हमारे। इसी के साथ जो K1 के सोर्सेस हैं वो हम जानेंगे। K1 के सोर्सेस है जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हैं हमारी, स्पिनच, ब्रोकली, मेथी होगी, बथुआ हो गया, जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली जितनी हरी होंगी उतना ज़्यादा विटामिन K1 होगा, उनमें विटामिन K होगा। और फ्रूट्स भी कुछ, फिश लीवर हो गया हमारा, एग योक हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। और K2 का तो बता ही दिया कि नेचुरली प्रोड्यूस भी होता है, एनिमल सोर्स भी है और फर्मेंटेड सोर्स भी है। और साथ ही साथ जो हमारा विटामिन K1 है, वो K1 विटामिन जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है मदर्स मिल्क में। इसीलिए कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो उस माँ का दूध पिलाना चाहिए। वन ऑफ द रीज़न है कि माँ के दूध का, कि क्यों पिलाना चाहिए, बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है तो नेचुरली विटामिन के लेस प्रोड्यूस होता है, बिकॉज आंतड़ियों में जो फ्लोरा कहा है मैंने आपको, वो भी नेचुरली कम होता है। तो कमी होना तो स्वाभाविक है कि विटामिन के की कमी जब होगी तो उसी को रोकने के लिए विटामिन के का सेवन हो जाए, वो उसकी प्रोडक्शन हैम्पर ना हो, कमी ना हो, इसीलिए मदर मिल्क से भी रिचर सोर्स है काउ मिल्क, गाय का दूध। गाय का दूध इसीलिए कहते हैं कि गाय का दूध पीना चाहिए, बिकॉज गाय के दूध की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि विटामिन के की डेफिशिएंसी नहीं होने देता। यदि मदर मिल्क में 15 माइक्रोग्राम पर लीटर विटामिन के है तो गाय के दूध में 60 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ विटामिन के है। और ये विटामिन के हमारी बॉडी में लिवर, फैट, पैनक्रियास यहाँ स्टोर होता है और वक्त आने पर वहाँ से यूज होता रहता है। अब इसके बाद हम इनके फंक्शन पर जल्दी जल्दी बात करेंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारा जो ब्लीडिंग से रिलेटेड है, यदि विटामिन के प्रॉपर अमाउंट में होगा तो हमारी ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, कोएगुलेटिंग फैक्टर भी कहते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं, जो वक्त रहते ब्लीडिंग को रोकता है ताकि ब्लड लॉस ना हो। दूसरा, वूंड हीलिंग, वो जख्मों को प्रॉपरली वक्त रहते हील करना, ये भी विटामिन के का काम है। आप जान ही जाएंगे कि विटामिन के की यदि कमी होगी तो नेचुरली ये सारे प्रोसेसेस हैम्पर होंगे। ब्लीडिंग, इंटरनल हैमरेज या एक्सटर्नल ब्लीडिंग की टेंडेंसीज बढ़ जाएगी, गम ब्लीडिंग बढ़ जाएंगी, मेंसेस ज़्यादा आने लग पड़ेंगे। किसी भी तरह से ब्लीडिंग ज़्यादा होना, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो या इंजुरी से भी हो, तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जख्मों की हील होने की वो जो क्वालिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी।
सेकेंड फंक्शन है, ये हमारे बोन हेल्थ में बहुत हेल्पफुल है, हड्डियों को मजबूत रखता है। बुढ़ापे में देखा जाता है कि ओस्टियोपोरोसिस, आपने सुना होगा कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, खोखली पड़ने लग पड़ती हैं, जिससे फ्रैक्चर्स का खतरा बढ़ जाता है। फ्रैक्चर के केसेस भी कई देखे गए होंगे, देखे जाते हैं कि ओल्ड एज में ओस्टियोपोरोसिस है तो जीरियाट्रिक फ्रैक्चर जिन्हें हम कहते हैं, वो फ्रैक्चर होना। तो नेचुरली बात यह है कि यदि विटामिन के हम ज़्यादा लेंगे अमाउंट में, इन रिक्वायर्ड अमाउंट, वो रेगुलरली सेवन करेंगे तो नेचुरली बोन की डेंसिटी रिड्यूस नहीं होगी, ओस्टियोपोरोसिस नहीं होगा एंड ये फ्रैक्चर्स वगैरह से बच जाएंगे। हार्ट हेल्थ में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हार्ट के रिलेशन में कहा जाता है कि ये कॉरोनरी आर्टरी डिजीज से बचाता है। ये एक खास तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिससे अंदर जो नाड़ी है उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज को ये प्रिवेंट करता है, जिससे हार्ट अटैक भी प्रिवेंट होता है, हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद हमारी टीथ हेल्थ, हमारे दांतों को मजबूत रखने में, हमारे दांतों में कीड़ा कम लगे, हमारे दांत कम गिरें, मजबूत रहें सारी उम्र, ओल्ड एज में भी जाके दांत अपने प्रॉपर रहें, 32 के 32 रहें, हेल्दी रहें, तो उसमें है विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और उसके बाद हमारी मेमोरी पावर बढ़ाता है विटामिन के। साथ ही साथ विटामिन के रिच्ड ऑइंटमेंट्स, विटामिन के रिच्ड स्किन ऑयल्स का सेवन हमें करना चाहिए, बिकॉज हमारे स्किन में जितने भी स्कार्स हैं, ब्रूजेस यानी नील पड़ना, ये सब है, और रेडनेस है, पिंपल्स है, तो विटामिन के रिच्ड यदि हम कोई भी प्रिपरेशन यूज़ करेंगे ऑन आवर स्किन, तो स्किन के जितने भी इश्यूज़ हैं, हमारे जो भी रैशेस वगैरह हैं, हमारे जो स्कार्स वगैरह है, हीलिंग से रिलेटेड जो जितने भी स्किन इश्यूज़ हैं वो जल्दी हील अप होंगे, वो ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। और उसके बाद हमारे पास आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो एंटीऑक्सीडेंट है तो इम्यूनिटी बूस्ट अप करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है तो कैंसर्स वगैरह के चांसेस कम होते हैं। ये जेनेटिक लेवल पे जो कैंसर कॉजिंग जीन है उसको ये काम नहीं करने देता, जिससे कि कैंसर प्रोड्यूस नहीं हो पाता। लीवर और ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए ये बहुत अच्छा है विटामिन की। यदि हम प्रॉपर सेवन करेंगे तो काफ़ी हद तक हम उनसे बच पाएंगे। और साथ ही साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर से भी ये हमें बचाता है। इट आल्सो डिक्रीजेज द रिस्क फॉर ब्लड प्रेशर। हमारे स्किन पे यदि स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं, स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क्स इन ओबीज पेशेंट, तो विटामिन के रिच कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आपकी वो स्किन की जो स्ट्रेच मार्क इशू है वो भी इम्प्रूव होंगे। और साथ ही साथ हमारे पास आता है कि इट आल्सो मेंटेन्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपकी ब्लड शुगर को एक स्थायी लेवल पर ये बना करके रखता है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता। एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट्स यदि विटामिन के रेगुलरली लें तो उन्हें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इतने फायदों के बाद अब बारी आती है सोर्सेज क्या है, कि हम इन विटामिन के को कैसे बॉडी में यूज़ करें, हम इन्हें कैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करें, किन किन सोर्सेज से हमें विटामिन के मिलता है। तो वन ऑफ द रिच सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमारे पास जितनी भी हैं, और साथ ही साथ हमारे पास काउज मिल्क भी है, एंड आल्सो जितनी भी ब्रोकली, स्पिनच, साग हमारा हो गया, सरसों का साग हमारा, बथुआ, मेथी, फ्रूट्स में कीवी, पोमेग्रेनेट हो गया, और टमाटर सब्जी हमारी हो गई, और साथ ही साथ हमारा जो है नॉन वेज में लिवर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे मटर, अंजीर, टमाटर, ग्रेप्स, कीवी एंड कैनोला ऑयल एंड हेज़लनट्स, वॉलनट्स, ये सारे रिच सोर्स